बुरे काम का बुरा नतीजा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वैद्य रहा करता था, जिसका काम मरीजों को औषधियों से ठीक करना था। औषधियां अपना काम करती तो थीं, परंतु कुछ अधिक समय लेती थीं। इसी कारण गांव के सभी लोग अपना इलाज किसी अच्छे चिकित्सक से करवाना उचित समझते थे। इस कारण वैद्य की दुकान कम ही चल पाती थी। थोड़े बहुत बूढ़े लोग ही देसी दवा लेने आते थे। आर्थिक कमी के कारण वैद्य बहुत परेशान रहने लगा। कभी कभार तो मरीजों को खोजने के लिए वह स्वयं ही अपने नौकर को साथ में लेकर गांव में निकल जाया करता था, परंतु उन्हें कोई भी रोगी नहीं मिलता था। एक बार रास्ते में चलते चलते उन्हें पेड़ के कोटर में एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। बस फिर क्या था, उनके दिमाग में पैसा कमाने की तरकीब आ गई। वहीं पेड़ के निकट ही कुछ बालक खेल रहे थे। वैद्य ने सोचा, यदि किसी भी बालक को सांप से डसवा दूं, तो मुझे उसका इलाज करने का मौका मिल जाएगा और साथ ही अच्छी कमाई भी हो जाएगी। इस काम को करने में वैद्य काफी डर रहा था, क्योंकि उसका ईश्वर पर काफी विश्वास था। वह जानता था ऐसा करना घोर अपराध है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु फिर उसने सोचा, अपने पेट के लिए तो लोग बड़े बड़े पाप करने को तैयार हो जाते हैं। मैं तो इसका इलाज भी करूंगा, जिससे ये ठीक भी हो जाएगा और मैं पैसे भी कमा लूंगा। वैद्य ने अपने स्वार्थ के कारण बालकों का जीवन घोर संकट में डालने का मन बना ही लिया। इस कार्य में उनके नौकर ने भी उनका साथ दिया। वे बालकों के पास गए और बोले, बच्चों, तुम में से किसी को मैना का बच्चा चाहिए? एक मासूम सा दिखने वाला बालक बोला, हाँ हाँ, मुझे चाहिए, बताइए कहाँ है, मैं लूंगा उसको। वैद्य जी बोले, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं बताता हूँ मैना का बच्चा कहाँ है, परंतु केवल तुम ही चलो, नहीं तो शोरगुल सुनकर वह उड़ जाएगा। वैद्य अपने नौकर के साथ उस लड़के को लेकर पेड़ की तरफ चल पड़ा। वहां पर कोटर की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो, वह पेड़ में कोटर दिख रहा है, उसी में है मैना का बच्चा। अब धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ जाओ और निकाल लो कोटर से मैना का बच्चा। बच्चा खुशी खुशी कोटर के पास पहुंचा, परंतु उसे क्या पता था कि वैद्य ने उसे किस मुसीबत में डाल दिया था। जैसे ही बालक ने कोटर में हाथ डाला, लड़के की मुट्ठी में सांप की गर्दन आ गई। लड़के ने हाथ बाहर निकाला तो देखा वह सांप था। जैसे ही उसने झटके से सांप फेंका, वे संयोगवश वैद्य के कंधे पर जा गिरा और गर्दन से लिपट गया। यह देखते ही उनका नौकर तो वहां से भाग गया। वैद्य जी ने बचाव के सारे हथकंडे अपनाए, चीखे चिल्लाए उछले, परंतु सांप ने गर्दन नहीं छोड़ी और तो और उन्हें डस भी लिया। उपचार न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह वैद्य जी को अपनी करनी की सजा मिली। वैद्य जी को उनके बुरे काम का बुरा ही फल मिला।